कहानी की शुरुआत में हमें दो दोस्त रेबिका और एलिस दिखाई जाते हैं। वो दोनों कहीं जा रहे। रेबिका एलिस से कहती है कि तुम मेरे साथ चल के न्यूयॉर्क क्यों नहीं रहती, वहाँ अकेले से जंगल में क्यों जा रही हो। तो एलिस रेबिका को समझाती है कि मुझे मेरा काम अकेले में ही करना पसंद है। एलिस अपना बैग पैक कर रही है, लेकिन साथ ही साथ वो अपने साथ एक गन भी लेके जा रही है। रेबिका को ये सब देख के बहुत डर लग रहा है। वो उससे पूछती है कि तुम गन क्यों ले जा रही हो। एलिस कहती है तुम्हें पता है कि बेन कभी भी वापस आ सकता है। बेन एलिस का पति था जो कि उसे काफी परेशान करता था और उसके वजह से एलिस का बच्चा भी इस दुनिया से चला गया। बेन अभी जेल में है, लेकिन वो कभी भी बाहर आ सकता है और एलिस को इस बात का डर है कि शायद वो उसे फिर से परेशान करेगा या उसे मारने की कोशिश करेगा। रेबिका एलिस को समझाती है कि बेन को तो पता भी नहीं है कि तुम कहाँ जा रही हो, लेकिन एलिस को अभी भी शक है कि शायद बेन उसे ढूंढ लेगा। एलिस मूवी की एक राइटर थी और अपनी नेक्स्ट मूवी को लिखने के लिए प्रोड्यूसर ने उसे एक घर दिया था और ये घर जंगल के बीचों बीच है। एलिस रेबिका के साथ उसी घर में जा रही है जहाँ पर दूर दूर तक कोई आबादी नहीं। एलिस को ऐसी ही जगह चाहिए थी ताकि वो अपना काम अच्छी तरीके से कर सके और उसे तंग करने वाला दूर दूर तक कोई ना हो। रेबिका एलिस को उस घर में ले जाती है। वो घर सच में बहुत सुनसान है और काफी बड़ा भी है। दोनों उस घर को देख के बहुत ज्यादा एक्साइटेड है। रेबिका को अपने काम के लिए यहाँ से बाहर जाना है। वो एलिस को समझाती है कि अपना ध्यान रखना और मुझे कॉल करते रहना। उस घर में एक कमरा भी है जहाँ पर बच्चों का झूला रखा हुआ है और उस कमरे को देख के एलिस को अपने बच्चे की याद आ रही है। रेबिका एलिस को समझाती है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और एक हफ्ते के बाद मैं लौट के आ जाऊंगी। रेबिका तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन एलिस उस पूरे घर में अकेली है और यहाँ से शुरू होता है इस कहानी का एक खौफनाक सफर, क्योंकि इस घर में ऐसा बहुत कुछ है जो कि एलिस को बहुत परेशान करेगा। आइए जानते हैं। एलिस पूरे घर में अकेली है। वो बाथरूम में जाके ब्रश करती है, लेकिन वो ये नहीं देख पाती कि उस घर में एक साया भी है जो कि एलिस को देख रहा है। ये किसका साया है किसी को कुछ नहीं पता। रात में एलिस सो रही है, तभी एलिस को किसी औरत की रोने की आवाज आती है। कोई औरत रो रही है। एलिस को समझ में नहीं आता कि इस घर में कौन है। वो उस आवाज का पीछा करते करते स्टोर रूम की तरफ जाती है जहाँ पर एक साया एलिस के ऊपर हमला कर देता है और तभी एलिस की आंख खुलती है और एलिस ये सोचती है कि शायद वो सपना देख रही थी, लेकिन एलिस को पता नहीं है कि ये कोई सपना नहीं है। एलिस उठती है तो देखती है कि स्टोर रूम का दरवाजा खुला हुआ है। उसे अपने सपने की याद आती है। वो स्टोर रूम की तरफ जाती है। स्टोर रूम में काफी सारे पुराने सामान है और वहाँ पर एक बैग भी है। उसे लगता है कि ये घर पहले जिसका था ये उसका सामान है और उस बैग में एक लड़की के कपड़े हैं, सैंडल है, पर्स है। वो सारे सामानों को देख रही है, लेकिन तभी एक साया पीछे के एक बॉक्स को गिरा देता है। एलिस का ध्यान उस बॉक्स की तरफ जाता है। उस बॉक्स में कई सारे टेप है और हर टेप में एक नाम लिखा हुआ है और वो नाम है लूसी का। एलिस भी एक राइटर थी और उसे भी हैंडीकैम चलाने का बहुत शौक था। वो हर वक्त कुछ ना कुछ रिकॉर्ड करती रहती थी, तो उसके पास हैंडीकैम था और ये कैसेट हैंडीकैम के ही थे। वो कैसेट चलाना शुरू करती है और कैसेट में उसे दो कपल दिखते हैं, लूसी और डेविड। डेविड लूसी से बहुत प्यार करता है और वो हमेशा चाहता है कि लूसी उसके साथ रहे। उन दोनों को देख के एलिस बहुत खुश होती है कि चलो इस दुनिया में कोई तो कपल ऐसा है जो एक दूसरे से काफी प्यार करता है। रात काफी हो चुकी है और अब एलिस को अपनी कहानी पे भी काम करना है। वो लैपटॉप में अपनी स्टोरी लिख रही है, लेकिन तभी एलिस के पीछे से एक औरत की रोने की आवाज आती है। अब एलिस को डर लग रहा है क्योंकि ये बहुत ज्यादा हो चुका है। अब उसे ऐसा लग रहा है कि इस घर में कोई ना कोई साया तो जरूर है जो कि एलिस के ऊपर नजर रख रहा है। वो बाथरूम की तरफ जाती है और देखती है कि बाथरूम का नल चल रहा है। वो बहुत डर जाती है। वो बाथरूम का दरवाजा बंद करती है और तभी उसे एहसास होता है कि कोई साया उसके पीछे से भाग रहा है। वो बाथरूम से बाहर निकलती है तो देखती है कि पैरों के निशान जमीन पे और वो पैरों के निशान उसके लैपटॉप तक जा रहे हैं। वो घबराते हुए लैपटॉप की तरफ जाती है और लैपटॉप में सिर्फ एक ही बात लिखी हुई है कि वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा, वो मुझे यहाँ से जाने नहीं देगा। एलिस उस लैपटॉप को बंद करने की कोशिश कर रही है, लेकिन कोई भी कोशिश कामयाब नहीं हो रही। एलिस अब डर चुकी है। वो समझ चुकी है कि इस घर में एक शैतानी साया है और शायद वो उसे छोड़ेगा नहीं। वो रेबिका को कॉल करती है। सुबह के 4 बज रहे हैं। रेबिका भी परेशान हो जाती है कि एलिस इतनी सुबह उसे कॉल क्यों कर रही है। एलिस उसे समझाने की कोशिश करती है कि इस घर में कोई ना कोई तो जरूर है। तब रेबिका एलिस को बताती है कि बेन भी जेल से बाहर आ चुका है, तो कहीं बेन ही तुम्हारे घर में तो नहीं आया। लेकिन एलिस रेबिका को समझाती है कि ये कोई इंसान नहीं है बल्कि एक साया है। रेबिका को ऐसा लगता है कि एलिस बीमार है। एलिस को एक बीमारी थी डिल्यूजन की, यानी कि भ्रम करने की, यानी कि ऐसी चीज देखने की जो कि है ही नहीं। एलिस इसके लिए अपनी ट्रीटमेंट भी कर रही थी। रेबिका एलिस को समझाती है कि तुम जाके अपनी दवाइयां लो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एलिस को भी अब ऐसा ही लगता है कि शायद ये उसका भ्रम है। वो अपनी दवाई लेती है और सो जाती है, लेकिन एलिस को पता नहीं है कि ये उसका कोई भ्रम नहीं है। इस घर में सच में एक साया है जो कि एलिस को देख रहा है, लेकिन कौन है ये साया, क्या चाहता है, आइए जानते हैं। अब एलिस को बहुत डर
लग रहा है और अपना डर मिटाने के लिए एलिस डेविड और लूसी की और भी टेप देख रही है। वो एक टेप फिर से चलाती है, लेकिन अब उसे पता नहीं था कि उस टेप में उसे बहुत कुछ दिखेगा। वो जिसे एक अच्छी सी शादी समझ रही थी, उस शादी की असलियत अब उसके सामने आएगी। हमें ये दिखाया जाता है कि डेविड लूसी से बहुत ज्यादा प्यार करता था। उसका प्यार इतना ज्यादा बढ़ गया था कि वो लूसी को लेके बहुत पॉजिटिव हो गया। उसे हमेशा लगता था कि लूसी उसे किसी और मर्द के लिए छोड़ देगी और लूसी का अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। यहाँ तक कि डेविड को इस बात पे भी शक था कि लूसी जो माँ बनने वाली है वो उसका बच्चा नहीं है बल्कि किसी और का बच्चा है। पहले तो लूसी को डेविड का ये शक इरिटेट करता था, लेकिन अब धीरे धीरे उसका ये शक उसे परेशान कर रहा था। लूसी डेविड को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि वो बस उससे प्यार करती है, उसकी जिंदगी में और कोई भी नहीं और ये बच्चा डेविड का ही है। लेकिन अब डेविड को लूसी के किसी भी बात पे यकीन नहीं है। धीरे धीरे वक्त बीतता जाता है और डेविड का शक धीरे धीरे और भी गहरा होता जाता है। डेविड की सिर्फ एक आदत थी कि वो अपने साथ हर वक्त एक कैमरा रखता था, तो इसलिए वो सब कुछ रिकॉर्ड करता था और उसकी ये रिकॉर्डिंग आज एलिस देख रही है। अब डेविड का शक कुछ ज्यादा ही बढ़ चुका है। वो जब भी लूसी को किसी से बात करते हुए दिखता तो उसे शक होता कि शायद लूसी का अफेयर है और अब डेविड ने लूसी को घर से भी बाहर निकलने से मना कर दिया। उसे ऐसा लगता था कि अगर लूसी इस घर से बाहर गई तो वो उसे छोड़ के चली जाएगी और डेविड नहीं चाहता था कि लूसी उसे छोड़ के जाए। लूसी ये समझ चुकी थी कि अब डेविड को एक डॉक्टर की जरूरत है और इसलिए वो इस घर को छोड़ के जा रही थी ताकि वो डॉक्टर के पास जा सके, लेकिन डेविड उसे ऐसा करने नहीं देता। उसके बाद ये टेप बंद हो जाता है। तो क्या हुआ डेविड और लूसी के साथ, अब ये सारी बात एलिस को जाननी है। एलिस समझ जाती है कि इस घर में जो साया है वो और किसी का नहीं बल्कि लूसी का है। लूसी ने ही लैपटॉप में ये लिखा था कि वो मुझे यहाँ से जाने नहीं दे रहा, यानी कि लूसी की आत्मा अभी भी इस घर में कैद है। लेकिन वो चाहती क्या है, आइए जानते हैं। अब एलिस को वो आखिरी टेप ढूंढनी थी और ये जानना था कि डेविड और लूसी के बीच में आखिर हुआ क्या, लेकिन वो टेप उसे कहीं नहीं मिल रही। अब उसके पास बस एक ही चारा था कि उसे लूसी की आत्मा से बात करनी है, लेकिन लूसी की आत्मा तक वो पहुंचेगी कैसे। उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो लूसी के कपड़े पहनती है, उसका पेंडेंट पहनती है और उसके बाद लूसी की आत्मा से बात करने की कोशिश करती है। एलिस की ये कोशिश कामयाब हो जाती है क्योंकि लूसी की आत्मा फाइनली उससे बात करने के लिए उसके पास आ जाती है। एलिस लूसी से पूछती है कि प्लीज मुझे बताओ कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। लूसी उसे इशारों में समझाने की कोशिश करती है, लेकिन एलिस कुछ समझ नहीं पाती। अब एलिस को लूसी की बहुत परवाह हो रही है। अब उसे हर जगह सिर्फ लूसी दिखाई दे रही है, यहाँ तक कि उसे स्टोर रूम में भी लूसी की आत्मा दिखाई दे रही है। एलिस को ऐसा लगता है कि अगर लूसी की आत्मा उसे बार बार स्टोर रूम की तरफ ले जा रही है तो शायद कुछ सबूत स्टोर रूम में हो। वो एक बार फिर से स्टोर रूम में जाती है और जहाँ उसे लूसी की आत्मा डेविड का कैमरा दिखाती है और उसी कैमरे में आखिरी कैसेट। अब एलिस को वो आखिरी कैसेट मिल चुकी है। वो कैसेट चलाती है और उस कैसेट में ये दिखाया जाता है कि अब डेविड ने लूसी को बांध दिया है और वो लूसी से कह रहा है कि तुम ये मानो कि तुम्हारा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है और ये बच्चा किसी और का है। मैं तुम्हें माफ कर दूंगा और तुम्हें आजाद भी कर दूंगा। लूसी डेविड को समझाने की बहुत कोशिश करती है कि ये बच्चा तुम्हारा है, लेकिन डेविड कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं है। मजबूरन में लूसी को ये सारी बातें माननी पड़ती है कि ये बच्चा किसी और का है और मेरा अफेयर किसी और के साथ चल रहा है। ये सुनने की देर थी और अब डेविड का गुस्सा अपनी चरम सीमा में पहुंच जाता है। डेविड लूसी को मार देता है और लूसी की बॉडी को लेके उस घर के बाहर जंगल में जाता है और जंगल में ले जाके लूसी की बॉडी को दफना देता है। डेविड के प्यार ने आखिरकार लूसी को मार ही दिया और अब लूसी की आत्मा उस घर में। लेकिन डेविड का क्या हुआ? डेविड लूसी से बहुत प्यार करता था। उसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था और वो थी लूसी। अब लूसी नहीं रही तो डेविड भी जी के क्या करेगा। डेविड भी ये फैसला करता है कि वो भी अपनी जान दे देगा। वो भी अपनी जान दे देता है। एलिस ये सब कुछ देख चुकी है और अब उसे लूसी की परवाह है। वो लूसी के कब्र के पास जाती है ताकि वो लूसी की बॉडी को बाहर निकाल के उसे अच्छे से अलविदा कह सके। लेकिन तभी एलिस को एहसास होता है कि इस घर में कोई ना कोई तो है। अब इस घर में कौन है? अब उसे डर लग रहा है कि कहीं ये बेन तो नहीं, क्योंकि बेन भी जेल से निकल चुका है। तभी उसका फोन बजता है और ये फोन बेन का ही है। बेन एलिस से माफी मांग रहा है और कह रहा है कि मुझे माफ कर दो, मैं अब तुम्हें कभी तंग नहीं करूंगा। एलिस बेन से पूछती है कि क्या तुम घर में हो? बेन मना कर देता है कि मैं घर में नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारे पास भी नहीं हूँ, मुझे तो ये भी नहीं पता कि तुम कहाँ हो। मैंने सिर्फ तुमसे माफी मांगने के लिए कॉल किया है, मैं अपनी माँ के साथ हूँ। अगर बेन अपनी माँ के साथ है तो एलिस के घर में आखिर कौन है? अब एलिस को डर लग रहा है। एलिस अपने घर में लौटती है और तब लूसी की आत्मा उसे पूरा सच दिखाती है। लूसी की आत्मा उसे ये दिखाती है कि डेविड अभी भी मरा नहीं है, उसकी माँ ने उसे बचा लिया था और तब से लेकर अब तक डेविड इसी घर में रहता है। अब वो एक साइको किलर बन चुका है। यहाँ पर आने वाली
हर एक लड़की को डेविड मार देता है क्योंकि हर लड़की में उसे लूसी दिखाई देती है। एलिस भी समझ जाती है कि उसकी जान भी खतरे में। वो रेबिका को कॉल करती है। वो रेबिका को सब कुछ बताने की कोशिश करती है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। डेविड वहां आ चुका है और डेविड अब एलिस को भी मारना चाहता है, लेकिन डेविड ये कर नहीं पाता क्योंकि फाइनली उसके सामने लूसी की आत्मा आ जाती है और लूसी की आत्मा एलिस को बचा लेती है और डेविड को मार के अपना बदला ले लेती है। अब लूसी की आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है, लेकिन क्या एलिस की जान बची? आइए जानते हैं। काफी देर के बाद वहाँ रेबिका आती है। रेबिका ये देखती है कि एलिस बाथ टब में और एलिस की तबीयत बहुत खराब है, लेकिन वो अभी बच चुकी है। रेबिका ने एलिस को बचा लिया। अपनी बेहोशी में भी एलिस बार बार लूसी और डेविड का नाम ले रही है। रेबिका को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एलिस ये सब क्या कह रही है। तभी रेबिका का ध्यान एलिस की स्टोरी की तरफ पड़ता है। रेबिका वो पेज उठाती है और पढ़ती है सारी कहानी डेविड और लूसी की। रेबिका को ऐसा लगता है कि कहीं ये तो नहीं कि एलिस ने डेविड और लूसी नाम के कैरेक्टर को अपनी कहानी में लिखा और उसके बाद इसी कैरेक्टर को उसने जीना शुरू कर दिया और इसी कैरेक्टर को लेके उसे भ्रम होने लगा। रेबिका को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सच है और क्या झूठ, लेकिन हमें तो पता है ना कि यहाँ पर लूसी की आत्मा थी। आपको क्या लगता है, क्या ये एलिस का भ्रम था या फिर सच? रेबिका को तो ये एलिस का भ्रम ही लग रहा है क्योंकि उस घर में उसे दूर दूर तक कोई भी सबूत नहीं मिले, ना तो डेविड की बॉडी, ना कोई निशान, कुछ भी नहीं। लेकिन हमें तो पता है ना कि हमने इस घर में क्या क्या देखा है। लूसी की आत्मा, उसका रोना और डेविड का हमला, डेविड की मौत, सब कुछ देखा है। तो मुझे नहीं लगता कि ये एलिस का भ्रम है। मुझे लगता है कि ये एलिस की सच्चाई है और एलिस ने डेविड और लूसी की सारी कहानी अपनी स्टोरी में लिख दी है। मुझे लगता है कि इस कहानी का पार्ट 2 भी आना चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है और आपको क्या लगता है कि क्या ये एलिस का भ्रम था? कमेंट करके सब कुछ जरूर बताइएगा। मुझे आपके कमेंट का बेसब्री से इंतजार रहता है, तो कमेंट कीजिएगा और मैं मिलता हूँ आपसे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।